कुदरत का ये कानून है कि वो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करती है जो ताकतवर होता है। एक हरन और शेर के मुकाबले में कौन सिलेक्ट होगा? यकीनन शेर होगा, क्योंकि जंगल में सरवाइव करने के लिए या तो मारना पड़ता है या जान बचाकर भागना पड़ता है। अगर कोई जानवर कमज़ोर है तो वो जान बचाकर भाग जाएगा और जो ताकतवर है वो उसका शिकार करेगा। बस इसी तरह से जंगल की ज़िंदगी चलती रहती है, क्योंकि एक जानवर का मारे जाना दूसरे जानवर की फैमिली के लिए खुराक का ज़रिया बनता है। आज के वीडियो में भी हम आपको चंद ऐसे ही जंगली शिकारियों के बारे में बताएंगे जिनसे बाकी जानवर ज़रा बच कर रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 1, हाइना। आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताते हैं जिसका नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, मगर यकीन माना ये इतना ख़तरनाक जानवर है कि कभी कभी तो तेंदुआ भी इससे अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़ता है। इस खूनी जानवर का नाम हाइना है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में लगड़बग्गा भी कहते हैं। इसके जिस्म पर बाल ही बाल होते हैं। जैसे गुस्से में बिल्ली अपने बालों को खड़ा कर लेती है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी अपने बालों को कांटे की तरह खड़ा रखते हैं। ये चीज़ इनको मज़ीद खौफनाक और स्केरी लुक देती है। होता कुछ यूँ है कि ये जानवर तेंदुए के बच्चों को शौक से शिकार बनाते हैं। अगर इससे ज़्यादा गुस्सा हो तो ये कभी कभी तो बेचारा तेंदुआ भी इनके सामने बेबस होकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा पेड़ पर चढ़ जाता है। इस वीडियो में देखें, तेंदुए के बच्चे ने जैसे ही एक लगड़बग्गे को भूख भरी नज़रों से अपनी तरफ आते देखा तो वो दौड़कर दरख्त पर चढ़ गया। वहाँ तेंदुए की माँ भी लगड़बग्गे पर अपनी नज़रें जमाए बैठी थी, क्योंकि लगड़बग्गे ने अगर तेंदुए के बच्चे को कुछ किया तो उसकी माँ को मजबूरन लगड़बग्गे से लड़ना पड़ेगा और ये खूनी खेल इसी तरह से चलता रहेगा। नंबर 2, जगुआर। बिल्लियों की सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पीशीज़ जगुआर होती है। जगुआर और तेंदुए में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर दोनों ही जंगल के खतरनाक शिकारी हैं। एक बार मगरमच्छ बेचारा पानी से बाहर निकलकर धूप सेक रहा था कि अचानक पीछे से एक जगुआर आ गया, जो बड़ी देर से मगरमच्छ के रंग में बंग डालने का प्लान बना रहा था। बस जैसे ही उसने मौका देखा तो मगरमच्छ पर झपटा। तो ये बात आपको पता है कि कोई भी खतरनाक जानवर अपने शिकार की गर्दन को ही सबसे पहले दबोचता है, क्योंकि उसे पता होता है यही उसे मारने का सबसे आसान तरीका है। उस जगुआर ने भी अपने असूलों को फॉलो करते हुए मगरमच्छ को गर्दन से दबोचा और सीधा जंगल में ले गया। आज तो जगुआर की फैमिली ऐश करेगी। वे जगुआर में ये भी खसूसियत है कि ये पानी के अंदर गहराई से भी शिकार को पकड़कर बाहर लाने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 3, अगर तेंदुए की बात करें तो ये शुतुरमुर्ग का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। हालांकि शुतुरमुर्ग ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़े परिंदों में से एक है। ये भारी भरकम वजन की वजह से उड़ तो नहीं सकते, मगर इनकी ताकतवर टांगे इन्हें यूसेन बोल्ट से भी तेज़ भागने में मदद ज़रूर करती हैं। मगर जितना मर्जी तेज़ भाग लें, तेंदुए से तेज़ तो नहीं भाग सकते। जैसे ही तेंदुए ऑस्ट्रिच को अकेला देखते हैं तो फ़ौरन उसकी तरफ लपक पड़ते हैं और तब तक उसकी जान नहीं छोड़ते जब तक उसको पकड़ ना लें। मगर इतने भारी जानवर को गिराना कोई मामूली बात नहीं होती, इसलिए कभी कभी तेंदुए को अपने कज़नों को भी बुलाना पड़ता है। मगर इसका नुकसान ये होता है कि ऑस्ट्रिच को मारने के बाद कज़नों को भी दावत में शामिल करना पड़ता है। तेंदुए बबून्स का शिकार आम हालात में तो नहीं करते, क्योंकि बबून्स एक तो होते बहुत तेज़ हैं, दूसरा वो भी आगे से काउंटर अटैक करते हैं। मगर तेंदुए को अगर कहीं बबून्स का बच्चा अकेले में मिल जाए तो वो उनके लिए एक आसान शिकार होता है, बल्कि यूँ कह लें कि वो माले मुफ्त होता है। और माले मुफ्त को देखकर दिल बेरहम हो ही जाता है। पर जब तेंदुए का पाला उन बच्चों के बड़ों से पड़ता है तो वो तेंदुए की धोड़े लगवा देते हैं। इसलिए तेंदुए बबून्स का शिकार रात के वक्त करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये बात तो आपके इल्म में होगी कि तेंदुए रात के वक्त बबून से कई गुना ज़्यादा बेहतर देखने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 4, जंगली जानवरों की बातें तो बहुत कर ली, क्यों ना अब एक नज़र जंगल के सबसे खतरनाक और दिखने में खूंखार परिंदे ईगल पर डाल ली जाए। वैसे तो ईगल के शिकार पर हम एक पूरी वीडियो पहले ही बना चुके हैं, मगर इसमें भी आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देते हैं। ये चील इगवाना के घोंसले पर हमला करती है। इसका मकसद बच्चों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अंडों को लेकर जाना था। पर काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब उसके अंडे नहीं मिले तो उसने मजबूरन इगवाना के बच्चों को ही अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया और इगवाना के बच्चों को बेदर्दी से मारकर अपना पेट भर लिया। नंबर 5, ये वीडियो बादशाह सलामत शेर के जिक्र के बगैर बिल्कुल अधूरी है। अभी तक हमने जितने भी खूनी जानवरों का जिक्र किया है वो सभी बादशाह सलामत के सामने बच्चे हैं, और शेर कभी कभी शिकार करने के बाद अपने शिकार के साथ खेलता भी है। और ये चीज़ इस बात की आयनेदार है कि शेर के लिए शिकार करना बाएं हाथ का खेल है। हमारे ख्याल में शेर के लिए सबसे ज़्यादा आसान शिकार एक हरन का ही होता है। हरन जंगल का मासूम तरीन जानवर है जो किसी के भी हत्थे चढ़ जाता है।
हरन की ही एक नस्ल जिसे हम इम्पाला कहते हैं, इनके सींग थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए किसी भी शिकारी का इन पर झपटना आसान नहीं होता, क्योंकि ये अपने तेज़ नुकीले सींगों से उसका बुरा असर कर सकते हैं, ख़ासकर तब जब ये झुंड की शक्ल में हों। इसलिए शेर और बाकी जानवर इनको झुंड से अलग करके मारते हैं। जैसे कि इस शेरनी ने इम्पाला को पहले झुंड से अलग किया, फिर हस्बे आदत इम्पाला की गर्दन को दबोच लिया, मगर बाद में पता चला कि इम्पाला अभी भी जिंदा है। जैसे ही इम्पाला ने भागने की कोशिश की तो शेरनी ने उसे फिर दबोच लिया और इस बार उसे मार कर ही उसका खेल ख़त्म कर दिया। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा खूंखार जानवर कौन सा लगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।